बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नहीं, इसने तो सारा तबाह बर्बाद कर दिया सबको। बीजेपी ने, हमारे झाड़ू वाले वो अच्छे थे। बहुत मुश्किल है, ये है कि इधर बटेगा कांग्रेस, इसकी तरफ कांग्रेस की, या उधर बटेगा मुसलमान वोट जो हो। हाँ, तो दोनों तरफ बटेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। उसकी किस्मत है बीजेपी की, जो अगर वो आ जाए तो मुश्किल बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत उन्होंने साथ नहीं दिया पब्लिक का। बहुत लोग परेशान हो गए, बहुत लोग उससे। परेशानी का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई बढ़ा दी है घर में। हाँ, धर्म को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, जबकि सब सारे हम लोग सब एक हैं। कोई परेशानी नहीं है, हमें एक ज़माना हो गया, और इसने आन के सारा हिंदू मुस्लिम बांट दिया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मस्जिद मंदिर कर दिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। इनने नोटबंदी में दुनिया को बर्बाद कर दिया। नोटबंदी में, वैक्सीन में, विधायक रही और योगी ने नोटबंदी में हशर देखा, दुनिया चली गई। वो क्षेत्र में मम्मी जी के नाम से जानी बहुत जाती परेशान किया। ये बात बताती है कि लोगों के दिल में उनके लिए कितनी इज्जत थी। आरिफा बेगम। क्या लग रहा है दिल्ली में चुनाव का माहौल? अच्छा लग रहा है बहुत। कौन सत्ता में आ रहा है? उम्मीद तो दोनों की है। दोनों की, यानी बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी नहीं, इनकी है, झाड़ू वालों के बीजेपी की। और उसकी बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नहीं, इसने तो सारा तबाह बर्बाद कर दिया सबको। बीजेपी ने, हमारे झाड़ू वाले वो अच्छे थे, ये फराज सूरी हमारे लिए अच्छे थे। और ये अब जो ये नए आ रहे हैं, ये भी मालूम देता कि बहुत अच्छे हैं। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से कोई एक आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, अच्छे हैं, और बहुत अच्छे। कौन जीतना चाहिए? फराज सूरी और मनीष सिसोदिया भी यहाँ से हैं? हाँ, वो भी हैं, अकबर हसन के साथ में जी, वो भी हैं। जी। तो उनकी भी उम्मीद है कि वो भी अच्छे हैं, अगर आ जाएं तो बेहतर हैं वो। अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ती चुनाव तो अच्छा रहता? हाँ, अच्छा रहता दोनों का। तो लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम साजिद है। साजिद, दिल्ली का चुनाव है और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां जो आजमाइश कर रही हैं, किसको सत्ता में आता हुआ देख रहे हैं आप? जी, मेरे हिसाब से तो मुझे तो लग रहा है इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। और बीजेपी तो कह रही है वो सत्ता में आ रहा है। बीजेपी तो बहुत सारी बातें बोल रही है, पार्टियां तो अपनी अपनी बोलते रहेगी, मगर जहां तक हमको लग रहा है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं हम भी, तो हमको पता लग रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस की काफ़ी अच्छी पैठ है। अच्छा। हाँ, काफ़ी अच्छी पैठ है, जिसलिए पिछले चुनाव में बिल्कुल साफ लग रहा था, उसके मुकाबले इस बार काफ़ी अच्छा पैठ है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और कांग्रेस जो है मतलब किंग मेकर साबित हो सकती है। किंग मेकर जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जी। थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आम आदमी जो पार्टी है, इसके 10 साल हो गए, लोग इससे लगभग पक चुके हैं, लगभग, कि उसका जो क्रेज़ था पहले, वो अब क्रेज़ नहीं है। जिस वजह क्या रही है ऐसे क्रेज़? वजह इस वजह से कि काफ़ी अंदर जो है ना काम नहीं हो पाया। केजरीवाल जी अपनी जगह पे ठीक है, मगर उसके जो नेता लोग हैं, उसके जो एमएलएस है, वो ज़मीन पे नहीं दिख रहे कहीं। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वो, और बस हाँ हो करके और थोड़ा करके चले जाते हैं, मगर ज़मीन पे जो है नहीं दिख रहे वो। बाकी केजरीवाल जी ने फर्स्ट टर्म में जो काम सही किया था, दूसरे टर्म में बिल्कुल कुछ नहीं किया। अच्छा साजिद, एक बात और भी हो रही है कि कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है जी, वो दो तरफ बढ़ जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके ये बात तो आपने सही बोली कि ये हुआ है, मगर जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे सही से कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जी बहुत मुश्किल है। बीजेपी का बहुत मुश्किल है, ये है कि इधर बटेगा कांग्रेस, इसकी तरफ कांग्रेस की, या उधर बटेगा मुसलमान वोट जो हो। हाँ, तो दोनों तरफ बटेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। उसकी किस्मत है बीजेपी की, जो अगर वो आ जाए तो मुश्किल बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत उन्होंने साथ नहीं दिया पब्लिक का। बहुत लोग परेशान हो गए, बहुत लोग उससे। परेशानी का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई बढ़ा दी है घर में। हाँ, धर्म को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, जबकि सब सारे हम लोग सब एक हैं। कोई परेशानी नहीं है, हमें एक ज़माना हो गया, और इसने आन के सारा हिंदू मुस्लिम बांट दिया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मस्जिद मंदिर कर दिए, तो क्या फ़ायदा हुआ? हैं, वो भी हम ही जैसे और हम भी उन्हीं जैसे हैं।
वो नहीं होंगे जब हम परेशान, हम नहीं होंगे जब वो परेशान। कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 62, 62। हाँ, तो आपने मतलब हिंदुस्तान को बहुत सारे उसके पड़ाव देखे हैं, सब देख ऐसा ऐसा कभी देखा आपने ऐसा? नहीं नहीं, हमने अपने बाप के, अपनी अम्मी के होश में भी नहीं देखा ऐसे कभी कि ऐसा हुआ वाकया। अच्छा, हम निज़ामुद्दीन दरगाह के ठीक सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोगों का आना जाना आपने बहुत अरसे से देखा होगा। यहीं रहती हूँ, मेरा मकान यहीं है। क्या लगता है कुछ डिफरेंस है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी पहुँचते थे दरगाहों पे अंदर? हाँ, नहीं अब वो फर्क आपको लग रहा है? नहीं अभी भी नहीं, नहीं? हमारी दरगाह में कुछ नहीं है। अभी नहीं, हमारे आने का मैं कह रहा हूँ, लोगों का आने का कोई फर्क महसूस हुआ है कि जैसे पहले हिंदू आते थे ज़्यादा तादाद में, अभी भी उसी तादाद में आते हैं या कहीं नहीं, कोई- ऐसे आते ऐसे आते हमारे जी, हमारी भोगल और हमारा निज़ामुद्दीन एक है, समझ लीजिए। हिंदू मुस्लिम सारे हाँ, सब एक है हमारे, कोई फ़र्क नहीं है कि हम सारे निज़ामुद्दीन भोगल जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, सारे वो लोग यहाँ आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, दरगाह में जाते हैं वहाँ से भोगल से आते हैं या कहीं से भी आते हैं। मेरा मकान तो यही है पास में बिल्कुल, तो कोई फ़र्क नहीं है, हमारा कोई भेदभाव नहीं है। साजिद जो बात कह रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही है, ये सही बोल रही है। जो अभी का जो माहौल है जिन्होंने बिगाड़ दिया है, तो ऐसा माहौल इन्होंने बताया ना, 62 साल हमारी एज है, उससे पहले इन्होंने कभी नहीं देखी होगी, है ना आंटी? नहीं देखी थी। आज के जो माहौल है, अच्छा आपको महसूस होता है ये चीज़? जी बहुत महसूस होता क्या है। क्या कुछ एग्जाम्पल के जरिए जैसे अभी लोगों के मेंटालिटी में इतना मतलब क्या बोले, हमारे दोस्त लोग जो हमारे साथ, कॉलेज किया होगा, जी जी, पढ़े हम जो होंगे जॉब साथ में। करते हैं या हम साथ में पढ़ते थे, वो आज हमसे इतने दूर हो चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते सर। अच्छा। जी, आज जब हम एक साथ में बैठते थे, खाते थे, जाते थे, पढ़ते थे, आते थे, फर्क महसूस नहीं किया? कभी कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। मगर आज जो अब लगता है? 10-12 साल में जो देख रहे हैं माहौल, तो हम लोग को अंदर ही अंदर हम लोग को इतना खाया जा रहा है कि क्या होगा देश का हमारे, जो ऐसे माहौल हो गया है। आज ये है हमारे सामने मेरे भाई लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरे रमेश है, साकिर, जो भी है मेरे सारे दोस्त तरीके है, के। तो वो लोग आज मुझे इतना नहीं करते जितना पहले वो लोग हम लोग को मतलब एक दूसरे से हम लोग का क्लोज था। अच्छा, वजह क्या लग रही है? वजह क्या है कि ये जो बीजेपी जब से आई है ना, मैं सीधा बोलूँगा, मोदी जी जब से आए हैं देश को बर्बाद कर दिए। या आपस में तोड़ मोड़ कर इसको लड़ाना, उसको लड़ाना, इसको करना। आपको शायद खबर हो नहीं हो, लेकिन कुंभ मेले की बात कर रहे हैं, भगदड़ मची जी। उसके बाद तमाम मुस्लिम परिवारों ने अपने जी। घरों को खोला है, मस्जिदों को खोला है, आप देखें आपने, सौहार्द का कहीं ना कहीं मैसेज दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी मैं तो यही तो कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी बोलती है कि हमने उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम होता उनका तो ये लोग इतने सारे मरते। अच्छा है, बोलते हैं कि मैंने हज़ारों करोड़ रुपया बजट पेश किया, वहाँ पे खर्चे किए, इतने सारे व्यवस्था बनाई। क्या बनाया आपने? कितने सारे लोग मारे गए। आप लोग आपके न्यूज़ चैनल में 30 बता रहे हैं, 30, 20, 25 बता रहे हैं, वहाँ कम से कम 500 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं। आप लोग को भी आइडिया नहीं है। हमारा घर, मेरे दोस्त सारे वहीं पे रहते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त के दोस्त लोग जो है उसमें बहुत सारे घायल हो गए, बहुत सारे जो है, 1-2 मेरे जो है दोस्त है वो डेथ भी कर चुके हैं उसके हाँ जी। आप तो सबसे गुजारिश है वो कि बोलते इसके हैं पैसेज खाली करते हैं, पीछे बैठ कि गए। इतना मतलब डिसिप्लिन से माहौल बैठेंगे वहाँ पे तो और बैठेंगे मजा तो आएगा। लगेगा ही नहीं कि मतलब इतना स्टेज बुरा के हालत पास है अभी नहीं, वहाँ स्टेज पे। के पास और नहीं। बोलते हैं कि हमने बहुत सारी सुविधा दे दी, व्यवस्था की है, Please, इतने सारे लोग आ रहे थोड़ा हैं। पीछे आप वहाँ जाएंगे, गए हैं आप? नहीं गए। आप वहाँ अगर जितना जाएंगे तो आपको discipline मालूम हो से जाएगा बैठेंगे, क्या व्यवस्था किया है उन्होंने। उतना इमरान भाई इतने की सारे शायरी लोग में ज्यादा मजा आएगा। मरे हैं कि आप आराम सोच से, भी नहीं सकते। डिसिप्लिन से बैठ मेरे जाए। दोस्त अभी मेरा फ़ोन आया थोड़ी देर अरे, पहले, बोल रहा आवाज है सुनो। कि इतने बुरे हाल सही है। जगह बैठाओ। सही नहीं हुआ, योगी ने सही नहीं किया, इंतजाम सही नहीं किया योगी ने। बहुत पैसा खर्चा किया है। हाँ, क्या खर्चा किया, इधर नहीं, कितनी please, बेचारों की जानें इधर चली नहीं, गई, वो भी हम ही जैसे हमारे भाई हैं, प्लीज हम मौलाना। छट के थोड़ी हैं वो। सभी बच्चे, भाई बहन, माँ बहनें सभी बेचारे दबा बर्बाद हो गए। हाँ, तो योगी ने सही नहीं किया, सब पैसा खाने वाले। हाँ भाई, तो इधर आ जाओ। योगी ने भी पैसा खाया, मोदी ने भी पैसा खाया। अब उन्हें हमारे मदीने शरीफ की वो कह रहे हैं कि वहाँ देखो कितना आदमी होता है, कितनी हिफाजत से रहता है, लाखों करोड़ों आदमी होता है हमारे मक्के मदीने में हज के टाइम या उम्र के टाइम, और यहाँ पे इतने आदमियों में और कितना आदमी मर गया बेचारा गरीब। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें दोनों की जिस तरह की राजनीति है उसके हिसाब से दोनों अगर गठबंधन कर लें तो बेहतर रहेगा, अगर सीटें कहीं कोई कमी बेहतर रहता अगर दोनों आपस में गठबंधन कर लेते तो काफ़ी अच्छा रहता। मगर अभी दोनों तरफ करो या मरो वाला हिसाब किताब है, अभी दोनों तरफ जा रहा है। अगर ये दोनों साथ में लड़ते ना अच्छा रिजल्ट आता, इनकी सरकार बनती 100% अगर बन आप जाती। इमरान भाई के मगर दोनों लड़ रहे अलग अलग, लाइट आने हो दोगे सकता है तो बीजेपी को ज्यादा उसका मजा फायदा आएगा। मिले, हो सकता है। स्टेज के सामने आप मगर आएंगे कांग्रेस तो की फिर जो मजा नहीं आएगा। पैड़ है ना आम आदमी के मुकाबले में बेहतर है।
कांग्रेस की जो पेड़ है बेहतर है। मैं वकला असेंबली से आता हूँ, वकला से। वहाँ भी मतलब अगर ये नहीं आते बीच में, अगर ये दोनों मिल के लड़ते तो वन साइड होता, वन साइड हो जाता। अच्छा, अलग लड़ने की क्या वजह रही आपके हिसाब से? अगर दोनों साथ लड़ते तो क्यों नहीं लड़े, और अलग लड़े तो क्यों लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी को लगता है कि मैंने वो काफ़ी काम किया है, कांग्रेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो 10 साल से रहा केजरीवाल की सरकार, जिस हिसाब से काम किए इन्होंने, पब्लिक को अब इन पे भरोसा उठ गया है। अब लोग कह रहे हैं कि जो शीला जी ने काम किया था, शीला जी को, ये आंटी लोग जानते हैं शीला दीक्षित को। जी जी बहुत अच्छी थी, हाँ बहुत काम किया। और वो उन्होंने भापा ने भी बहुत काम किया, शीला दीक्षित ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मशीनें दी लोगों को, इन्होंने दोनों ने कुछ नहीं किया। के सामने जब भी कोई विपत्ति आई, तब फरहाद सूरी का परिवार उनके साथ खड़ा रहा। आज सत्ता में तो मतलब दोनों ही अच्छी हैं। जब प्रशासन झुग्गी तोड़ने आया, तब फरहाद सूरी आगे आए और उनको पार्टी बेघर होने से बचाया। कांग्रेस, ऐसे हाँ। सैकड़ों के मगर ये जब बीजेपी फरहाद नहीं आनी सूरी और चाहिए उनका परिवार जंगपुरा की इनने जनता के नोटबंदी सुख में दुख के दुनिया को साथ बर्बाद कर दिया। फरहाद सूरी नोटबंदी की में, मां ताजदार बाबर वैक्सीन 3 में, बार विधायक रही और प्रदेश योगी ने महिला नोटबंदी कांग्रेस में के हशर देखा, उनके अपने दुनिया पद के चली कारण गई। वो क्षेत्र में मम्मी जी के नाम से इन्हें जानी बहुत जाती परेशान थी। किया। ये बात बताती है कि लोगों के दिल में उनके लिए कितनी इज्जत थी।